नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। गणेश चतुर्थी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस बार गणेश चतुर्थी पे बन रहे हैं 3 योग, शुक्ल योग, ब्रह्म योग और शुभ योग। ये योग 300 साल बाद बन रहे हैं। तो ऐसे में इस समय कुछ राशियां बहुत ही मालामाल हो जाएंगी। जो भी लोगों की मनोकामनाएं पूरी नहीं हुई हैं वो सब पूरी हो जाएंगी। इसके बारे में पूजा का विधान क्या है तरीका, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। इससे पहले मेरे सभी लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनको ढेर सारा प्यार, शुभकामनाएं। आप लोग यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। और इसी के साथ मैं आपको बताता हूं 3 सबसे जादुई चीजें जो आप अपनी डेली जिंदगी में आजमा लें तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। सबसे पहले, जब भी आप मंदिर जाते हैं, जैसे ही आप देहरी पर आते हैं, कभी भी देहरी को आप लांघिए मत। जिसे हम चौखट कहते हैं, मैं चौखट की बात कर रहा हूं, यहां पर उसे लांघिए। या तो आप उसे पूरा लांघ जाएं या उसके ऊपर पैर मत रखें। आप उस जो चौखट है उसके ऊपर आप गलती से भी पैर मत रखिए। यहां पर भगवानों के दूत होते हैं। तो मैं यहीं पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस चौखट को आपको लांघ जाना है, इसके ऊपर पैर नहीं रखना। चौखट की बात कर रहा हूं, ठीक है, जहां चौखट का हिस्सा आता है सीढ़ियों पे। उसके बाद जैसे ही आप अंदर आते हैं, वहां पर आते ही आपको बोलना है नमः शिवाय। ये 2 शब्द बोलने हैं और ओम नहीं लगाना है। नमः शिवाय केवल ये शब्द, जादुई शब्द बोलना। और तीसरा काम, जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए, वहां का पुरोहित आपको कुछ फूल देता है या आप भी कोई फूल उठा लेते हैं। और ज्यादातर पूजा पाठ करने के बाद मंदिर के पुजारी पुरोहित आपको एक फूल जरूर देते हैं। उस फूल को सबसे पहले अपने हृदय से लगाइए, 1 बार, 2 बार भी लगा सकते हैं। उसके बाद अपनी आंखों से 2 बार लगाइए और उसके बाद उसको अपने कान में लगा लीजिए। कान में लगाने से आपके कान के सारे जो तरीके होते हैं वो खुल जाते हैं, आपका दिमाग सक्रिय होता है। कान से ही हमें अच्छी और बुरी चीजें सुनाई देती हैं। कान से ही हम तंत्र मंत्र सुनते हैं, चालीसा सुनते हैं, स्तुति सुनते हैं, दोहा सुनते हैं। और कान से ही सब चीजें होती हुई, अच्छी चीजें अंदर, बुरी चीजें अंदर सब आती हैं और जाती भी हैं। हिंदू हमारे पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद जो मास होता है, इसमें शुक्ल पक्ष की चतुर्थी की तिथि पर गणेश चतुर्थी का हमारा ये जो पर्व होता है मनाया जाता है। और इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और ये जो पर्व है, इस दिनों में 10 दिनों के लिए हम घर में गणपति जी को विराजमान करते हैं। और अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति जी को विदाई लेकर उनकी प्रतिमा का हम विसर्जन करते हैं। 10 दिन चलने वाले इस महोत्सव में बहुत कुछ होता है। जैसे पूजा विधि होती है, इसके शुभ मुहूर्त होते हैं, विसर्जन होता है, हम मंत्र करते हैं। उस दिन हम कई बार हर दिनों में गणेश जी की स्तुति करते हैं, वंदना होती है। इस साल का जो मुहूर्त है चतुर्थी की डेट का, 19 सितंबर 2023 का है। और मुहूर्त कई सारे हैं। जैसे आपकी जो चतुर्थी तिथि प्रारंभ है वो सितंबर 18 यानी 2023 को 12:39 PM से स्टार्ट है। और इसकी जो चतुर्थी तिथि है वो सितंबर 19 को 1:43 PM पे समाप्त हो जाएगी। और गणेश पूजा का जो मुहूर्त है वो 11:01 से स्टार्ट होकर 1:28 PM तक रहेगा। तो इसका मतलब है कि जो हमें अवधि मिल रही है वो मिल रही है 2 घंटे 27 मिनट की 19 तारीख की, यानी 11 बजे सुबह से लेकर 1:28 PM तक। उसके बाद हम गणेश विसर्जन करेंगे बृहस्पतिवार के दिन 28 सितंबर को 2023 को। इसकी जो अवधि होगी वो 10 घंटे 59 मिनट यानी टोटल 11 घंटे की होगी, जिसको हम सुबह 9:45 से 8:44 तक मान सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं यहां पर पूजा विधि की। जब भी आपको पूजा करनी हो, सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में आप दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। उसके बाद गणेश जी की प्रतिमा की आपको स्थापना करनी चाहिए। आप गणपति भगवान को गंगा जल से अभिषेक करवाइए। उसके बाद उनकी प्रतिमा की स्थापना करिए। और हो सके तो इस दिन आप व्रत लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद भगवान गणेश को आप
पुष्प अर्पित कर दीजिए। भगवान गणेश को दुर्वा घास अर्पित कर दीजिए। दुर्वा घास चढ़ाने से गणपति भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान गणेश जी को आप सिंदूर लगा सकते हैं। भगवान गणेश जी का आप ध्यान करिए। गणेश जी को आप भोग लगाइए और मोदक और लड्डुओं का इन्हें भोग लगा सकते हैं और भगवान गणेश जी की आप आरती जरूर उतारें। आप अपनी पूजा की सामग्री में भगवान गणेश जी की प्रतिमा ला सकते हैं। एक लाल कपड़ा, दुर्वा, जनेऊ, कलश, नारियल, पंचामृत, पंचमेवा, गंगा जल, रोली और लाल मूली लाएं। जब भी आप पूजा पाठ करते हैं उस समय ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। गण नहीं है, गंग नहीं है, ओम गम, ठीक है, GAM गम है, जो वैदिक होता है। गंग गंग जब आप लगाते हैं तो तंत्र में चला जाता है। यहाँ पर आप सात्विक मंत्र करिए, ओम गम गणपतये नमः, ठीक है। इसका जाप करिए और प्रसाद के रूप में आप लोगों को मोदक और लड्डू वितरित कर सकते हैं। अपने परिवार में दीजिए, आप भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आपकी पूजा अच्छे से संपन्न हो जाएगी। 10 दिन भगवान आपकी जिंदगी में तरक्की लाए और जाने के बाद भी आपकी जिंदगी में तरक्की रहे। और इस दिन बहुत संयोग अच्छा बन रहा है, तो इस दिन आप गणपति जी की पूजा अर्चना जरूर करें। आप सभी लोगों को फायदा जरूर होगा, आप सभी लोगों को कल्याण हो। नमो नारायण। जय महाकाल, जय बाबा।